आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। ये देखिए, ये वो नाला है जिससे पानी की निकासी लगभग 75-100 सालों से चलती आ रही है, और ये मिट्टी डालकर इससे आगे कॉर्नर से इसको बंद कर दिया गया। और क्यों बंद किया है ये वही लोग बताएंगे जो जिन लोगों ने ये प्लॉटिंग की है। और मेरे साथ एकेडमी के ऑनर जो हैं, आर्यन एकेडमी के ऑनर पंकज धूलिया जी मेरे साथ हैं। अब मैं इस विषय में इनसे बात करूंगा। जी भाई साहब, ये जो पानी बंद हो रहा है माजरा में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और किन लोगों ने बंद किया है और क्यों बंद किया है, और ये पानी कब से चल रहा था? पानी तो कम से कम लगभग 30-40 साल से चल रहा है, और हमारे उसमें जो है खेत से गूल जा रही थी, लेकिन गूल का पानी तो आना बंद हो गया बिल्कुल। मतलब सिंचाई विभाग का जो पानी आता था वो नहीं आता था, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोगों ने जो है अपने खेत में जो है वो गांव का पानी, गंदा पानी जाने लग गया था, तो हमने बंद ना करके उसको विकल्प के तौर पे खुला रखा हुआ है, और जिससे लगातार 30-40 साल से पानी इसमें लगातार बह रहा है। मतलब आप लोगों का पानी लगभग 30-40 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। और ये पूरी निकासी जो है माजरा क्षेत्र के लोगों की, तो ये कब से चली आ रही है? आप तो पुराने लोग हैं यहाँ के। कम से कम 20-25 साल से जब से मकान बने तब से चल रहा है ये। इसमें ऐसे कोई वो नहीं कि मतलब अभी सडनली चल रहा हो या तुरंत चालू हुआ हो, या 1-2 महीने या 1-2 साल से शुरू हुआ हो। ये तो 25-30 साल या 40 साल मैं कह सकता हूँ, लगभग 40 साल से चल रहा था पानी इस गूल के थ्रू। लेकिन अब जो गूल बंद हो गई है, अब ये नाली के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये आगे जाके जो है थ्रू हो जाता था, मतलब दूसरे नाले में चले जाता था। लेकिन अब ये है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर वगैरह आ गए हैं, और दबंग लोग हैं ये लोग। इनकी असल में प्रशासन में भी अच्छी पकड़ है, और प्रशासन में भी ऐसे नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उसमें भी कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। और इनकी भ्रष्टता की वजह से जो है मतलब कम से कम 1,500-2 हज़ार आदमी लोग प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा धूलिया जी, एक बात बताइए कि आप तो यहाँ के पुराने लोग हैं, हमारे सुनने में आया है कि जिसमें ये प्लॉटिंग हुई है, जहाँ पानी बंद हुआ है, यहाँ पे कोई चक्रोड 7-8 फुट 10 फुट की हुआ करती थी, जो सरकारी चकबंदी में छुटी हुई थी। बिल्कुल चकबंदी रोड थी, उसमें जो आते जाते थे ट्रैक्टर वगैरह वहीं से आते थे हम लोगों के। लेकिन वो जो है वो चकबंद मतलब किस आदमी ने कब्जा ली, क्या कब्जा ली, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। प्रशासन से ये हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन उसको निकाल के उसके थ्रू पानी जो है कम से कम 10 फीट के करीब वो ज़मीन निकल सकती है। उसमें चकबंदी रोड जो है 12 फुट की वैसे छूटती है, लेकिन लगभग 10 फीट की तो मिल ही सकती है हम लोगों को। अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और उस रोड को खाली मतलब उसको चकबंदी डॉल को देखकर उसमें अगर पानी थ्रू करवा दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना हो किसी का प्लॉटिंग का पर्सनल प्लॉट होगा, ना किसी का कुछ होगा। अच्छा धूलिया जी, एक बात बताइए, यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने अपना वर्जन दिया है एक पत्रकार को, तो उन्होंने कहा है कि ये सियासी मुद्दा है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जनहित का मामला है, ये सब जनता का मामला है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं गंदगी से, या खाली ये चुनावी मुद्दा है? ये बताइए मुझे आप। देखिए, ना तो चुनावी मुद्दा है, ना किसी का पर्सनल मुद्दा है। ये तो पूरे गांव के और पूरे समाज के और पूरे उसके लिए है, ये पूरे लोगों के लिए, मतलब सब लोगों के लिए ही है। ये जो है मुद्दा है, इसका नहीं कि चुनाव में कौन वो कर देगा या कोई विपक्षी पार्टी वाला खड़ा हो, कोई वो ऐसा कोई बात नहीं है। ये मतलब विवाद बनाया जा रहा है बेफालतू। अच्छा, अभी पूर्व पार्षद जी ने कहा है कि कुछ लोग समस्या हैं और इसको समस्या का समाधान नहीं करने दे रहे हैं, और ये जो है अपना मतलब निजी फायदा के चक्कर में है, और ये उन लोगों के जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये सही है? ये सब गलत झूठी बातें हैं, ये सब ये बकवास की बातें हैं। इसमें जो है मतलब गुमराह करने वाली बातें। वैसे ऐसी बात नहीं कि पार्षद जी द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा, लेकिन उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं तो बाद में सफल होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल उसके लिए जो है टेम्परेरी, उसके लिए जैसे पानी जा रहा था हमारा, उसी उससे पानी जाने दें। जब वहाँ प्रबंध हो जाएंगे उसके बाद बंद कर दें उसे। अच्छा, आप लोग क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली जी से भी मिले थे और अपनी समस्या को आपने विधायक जी के सामने भी रखा है, तो चमोली जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है और क्या आश्वासन आपको पूर्व पार्षद ने दिया है? नहीं, चमोली जी देखो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, उनका कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। हम किसी भी समस्या के लिए कभी भी गए हैं तो उन्होंने हमें मतलब
पॉजिटिव ही वो दिया है, और अभी भी उन्होंने पॉजिटिव दिया, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि मैं आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ, और उन्होंने प्रयास जारी कर दिए। उन्होंने मतलब जो डिपार्टमेंट से संबंधित है उन लोगों को भेजा है, वो सर्वे कर रहे हैं। लेकिन बात तो नहीं है कि मतलब वो प्रयास नहीं कर रहे या वाले कुछ नहीं कर रहे, हमेशा करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि हो सकता है ये पूर्व पार्षद जी विधायक जी को गुमराह कर रहे हो? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब क्या हो सकता है कि कर भी रहे हो सकता है ना भी कर रहे हो। अच्छा, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। इस समस्या से आपने डीएम देहरादून को भी अवगत कराया है, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई है? देखो, प्रशासन को टाइम चाहिए होता है सोचने समझने के लिए, और प्रशासन शायद यही सोच समझ रहा है कि मतलब इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए। लेकिन हम इस समस्या का समाधान बताते हैं, अगर प्रशासन चाहे तो समस्या का समाधान कर सकता है। हमारा कहना यह है कि जो विधायक जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया, जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो सफल वास्तव में होंगे। मैं नहीं कहता नहीं होंगे, लेकिन जब तक वो प्रयास शुरू होता है या उसमें कार्य शुरू होता है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वही रास्ता खोल दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो प्लॉटिंग जिन लोगों ने की है, क्या ये वैध है या अवैध है? मेरे को तो लगता नहीं वैध है। अगर अवैध होती तो इसमें नाली वगैरह छोड़ी जाती, सड़क छोड़ी जाती, बिजली के खंभे लगाए जाते, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया। इससे तो ऐसा लगता है ये अवैध प्रॉपर्टी। तो आप एमडीडीए से इसमें आपने कोई शिकायत वगैरह दी है इस प्लॉटिंग की जांच के लिए? एमडीडीए को शिकायत तो हमने तो नहीं दी, लेकिन जो उसके बगल में खेत है उन्होंने ऑलरेडी उनसे रिक्वेस्ट की है कि वे अवैध प्लॉटिंग कीजिए, सूचित किया गया है। लेकिन उसके बाद भी शासन शायद उसमें कुछ वॉच कर रहा है, देख रहा है, और एमडीडीए वाले शायद करेंगे कार्रवाई। हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि गलत का साथ तो देना ठीक नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए धूलिया जी, ये जो यहाँ पे पानी जो सड़कों में और मोहल्लों में और ये घुस रहा है, इसमें कीड़े चल रहे हैं, गंदगी हो रही, तो इसमें इतनी गंदगी के कारण कोई व्यवस्था साफ सफाई की नगर निगम द्वारा हो रही है, नहीं हो रही है? नगर निगम तो तब आएगा ना जब नाली खुली होगी। नगर निगम तो काम तब करेगा जब नाली का पानी थ्रू जा रहा होगा। जब पानी बंद कर दे। परिवार आपका नाम? नवाबुद्दीन। अच्छा, आइए, पूरे यहाँ इलाके में पानी की समस्या हो रही है, ये किन लोगों ने पानी रोका है और कितने दिन से पानी चल रहा था? ये तो सदियों से चल रहा पानी। सदियों से मतलब 100 साल 50 साल? अभी सदियों से। अच्छा, 100 साल का कोई मतलब नहीं, सदियों से चल रहा था ये पानी। तो ये क्यों बंद हो गया फिर? ये बंद करा उसने पानी। किसने? ये क्या नाम इसका, किन लोगों ने बंद किया है? जब ये इतने सालों से इतना पुराना पानी चल रहा है, तो जिन्होंने प्लॉटिंग की है, जो प्लॉटिंग कर रहे उन्होंने ये पानी बंद किया है। अच्छा, और ये अब भी पानी खोलने नहीं दे रहे। अच्छा, तो मुझे ये तो बताओ कि इसमें सरकारी ज़मीन ये ना, यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई सरकारी चक्रोड़ थी, चकबंदी की छुट्टी हुई? चकबंदी की एक डोल थी छुटी हुई, उस पर पूरा आदमी चलते थे। हाँ। और उसके बराबर में एक नाली जा रही थी। अच्छा, जो नीचे उस रोड पे गिर रही थी जाकर, बाहर मतलब बाहर निकल जाती थी बाहर। तो फिर ये अभी इन्होंने पानी रोक दिया। अब क्या है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, आपके में भी घुस रहा है, तो सबके घरों में पानी घुस रहा। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान तो ये होगा कि चलो जिस नहीं, समाधान तो होगा। हमारा पार्षद क्या कह रहा है? हमारा पार्षद तो यूँ कह रहा था जमीन भिड़वा दो। अच्छा, लड़ाई भजवा दो इनमें। हाँ, और वो तो यूँ कह रहा है कि वो जो यहाँ के चुनाव लड़ेंगे उनके वो हैं ये पिट्ठू। नाम तेरे पिट्ठू ना उनके पिट्ठू। हाँ, सही बात। अच्छा, तो अब प्रशासन से और क्या? जो पिट्ठू बनना चाह रहा वो आगा जाओ। बिल्कुल। तो अब आगा हो। तो अब आप ये पानी कब तक जो है इस तरह रुका रहेगा? प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप लोग? प्रशासन यहाँ आए, इस पानी को खुलवाए। अच्छा, चलो। देखिए, माजरा के वार्ड नंबर 77 में जो पानी की समस्या आजकल चल रही है, उस समस्या को लेकर जो क्षेत्र के लोग पानी की निकासी को लेकर संघर्षरत हैं, उसके विषय में पूर्व पार्षद महोदय ने एक बयान दिया है मीडिया में, और उन्होंने ये बोला है कि ये जो लोग घूम रहे हैं ये खुद भी समस्या है और ये समस्या का समाधान नहीं चाहते। तो देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है उसको ये ऐसी बातें करनी शोभा नहीं देती। दूसरी बात, मैं पार्षद महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि आप हमें कांग्रेसी साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम भाजपा के प्रतिनिधि हैं, आपसे बड़े भाजपाई हैं, आपसे पहले भाजपा में गए हुए हैं,
और आप हम भाजपाइयों के नाम पुलिस में लिखवा रहे हैं। आप हमारे साथ तो हमारी समस्या में क्या साथ देते, आप हमारे नाम पुलिस में लिखवा रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये खुद कट्टे लगाकर पानी को रोककर जो है ये दबाव बना रहे हैं प्रशासन शासन पर और विधायक जी पर। विधायक जी को आप गुमराह कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब आप ये बोल रहे हैं कि मदनी कॉलोनी के लास्ट में जो है वो कट्टे लगा रखे हैं और वहाँ से अगर वो कट्टे हटा दिए जाए तो पानी निकल जाएगा, आप मुझे ये बताइए पानी कहाँ निकल जाएगा? मदनी कॉलोनी में कोई नाला या नाली है जो पानी वहाँ को निकल जाएगा? आप गुमराह कर रहे हैं, टकराव की स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। आपने आज तक कोई काम तो किया नहीं हमारे मोहल्ले में, हमारे कहने से आधी ईंट तो लगाई नहीं आज तक, और आप हमें जो है विवाद पैदा करने वाले बता रहे हैं। दूसरी बात, आप पानी खुलवा दीजिए, वो तो आपके भाई है जिन्होंने पानी बंद किया है। अगर आपको हमारी चिंता है तो आप अपने भाई से बोल करके, इतना कोई स्थायी व्यवस्था हो, आप वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप अपने भाई से बोलकर कुछ दिनों के लिए पानी खुलवा दिए वहां से। आपके तो भाई हैं, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए पार्षद महोदय, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आपको वोट चाहिए हम लोगों का, और आपस में जो भी आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे वो आपस में आप लोग रिश्तेदार हैं और गहरे रिश्तेदार हैं। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं उन लोगों के प्रतिनिधि होने का। आज तक हमने ना उनको बुलाया ना हम बुलाएंगे। हमारी स्थिति चाहे ऐसे ही बस से बदतर हो जाए, हमारी आप लोगों से जो भी आप जनप्रतिनिधि जो भी आप चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी को नहीं बुला रहे हैं। हम हमारे हालात जैसे भी हैं, हम मुख्यमंत्री जी से और डीएम साहिबा से मिलकर और प्रशासन शासन से मिलकर हम अपनी व्यवस्था को खुद कर लेंगे। लेकिन हमारे ऊपर आरोप मत लगाना कि हम जो है उन कांग्रेस वालों के जनप्रतिनिधि है। मैं कांग्रेस की नीतियों का धूर विरोधी हूँ और मैं पक्का कट्टर भाजपाई हूँ। और आप भाजपा के ऊपर जो है आप पुलिस में नाम लिखवा रहे हैं। और रही बात, ये पार्षदों का काम होता है क्या? प्रेशर की राजनीति, दबाव की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ओछी राजनीति, आप अच्छी ये मुद्दा नहीं है क्या? हम परेशान नहीं है क्या? आप जो है इसको जो है हल्के में लेकर के हम पे आप आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमें वहाँ से मतलब नहीं है, पानी वहीं से निकले, हमारा किसी से विवाद नहीं है। लेकिन कुछ टाइम के लिए जो हम तैर रहे हैं, हमारे घरों में पानी घुस रहा है गंदा, तो आप कुछ दिन के लिए वो पानी वहीं से खुलवा दीजिए या कहीं से खुलवा दीजिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप पानी वहीं से खुलवाइए, कहीं से खुलवाइए। पानी खुलवा करके हमारी समस्या का निदान कराइए। आप ऐसे है कि करना कुछ है नहीं और टारगेट आप हम लोगों को करेंगे, ये नहीं चलेगा। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।